गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेट के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि फ्यूचर में हम उसको लेट को कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो क्या तो मीनिंग समझ में आएगा पहले कि लेट विथ फ्यूचर तो आएगा दूंगा दूंगी देने के लिए कि भाई मैं तुम्हें काम करने दूंगी, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगी, वो तुम्हें जाने देगा। मतलब आप खुद नहीं जाओगे, वो तुम्हें जाने देगा, मतलब परमिट दे देगा या कुछ इस प्रकार से कर लेगा। वो तुम्हें इंग्लिश सीखने देगा, वो तुम्हें काम करने देगा। इस प्रकार का जब सेंटेंस बन के आता है तो हम वहां पे फ्यूचर के साथ लेट का यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट तो वही जैसे एज इट इज, आई यू वी ही शी, है ना। फिर विल लेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें तो विल ले लेंगे। फिर अपन लेट ले लेंगे, क्योंकि लेट ही हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता दी थी कि लेट को हम यहाँ पे मेन वर्ब के समान काम करेंगे। एंड फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद में हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप उसको लिखेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि वो लेट के साथ ही का वाक्य। तो एक मैं आपका एग्जांपल लेके, मैं तुम्हें काम करने दूंगी, मतलब मैं जो भी काम करने दूंगी मैं नहीं करूंगी, तुम्हें करने दूंगी। सपोज मैंने कोई हाथ नहीं पकड़ा है, या मैं पढ़ने नहीं दे रही हूँ, या वो काम नहीं करने दे रही हूँ, लेकिन वहां पे है कि मैं तुम्हें काम करने दूंगी। आई विल लेट यू डू वर्क, मैं तुम्हें काम करने दूंगी। लेट यू, यू कौन है, ये देखो, ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो मैं करने दूंगी तुम्हें क्या, डू वर्क, काम करने दूंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब यू के साथ कैसे, मैंने हर सब्जेक्ट के साथ में लेके आई हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यू विल लेट हिम रीड, तुम उसे पढ़ने दोगे, तुम उसे पढ़ने दोगे। कई बार क्या होता है, भाई बहन बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें कुछ चीज लेके भाग जाता है, हो जाता है, शैतानी करता है, तो बोलते हैं यू विल लेट हिम रीड, तुम उसे पढ़ने दोगे। फिर शी विल लेट देम प्ले इन द इवनिंग, वो उसे, जैसे ये मम्मी है उनके बच्चों के साथ खेलने, शाम को खेलने देती है, तो बोलना पड़ेगा शी विल लेट देम प्ले इन द इवनिंग, मतलब आप खेलने दोगी आपके बच्चे को, है ना। ठीक है, तो ही वह उसके बच्चे, उनके बच्चों को, या वो खेलने देगी उनको इन द इवनिंग। ठीक है, चलिए। अब ही विल लेट हर परमिट टू लर्न इंग्लिश, वो उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए परमिट कर देंगे, मतलब करेंगे या देंगे, ही परमिट करेंगे। ठीक है, दे विल लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, वे हमें प्लेग्राउंड में खेलने देंगे। अगर यहाँ पर लेट नहीं लगा होता गाइस, तो यहाँ पे आता है लेट और अस हटा लेते अपन, दे विल प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो खेलेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी टीम उनको खेलने नहीं दे रही हो, तो वो आपको कंप्लेन कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं खेलने देंगे वो तुम्हें, तो तुम जाओ। दे विल लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो हमें प्लेग्राउंड में खेलने देंगे। वी विल लेट मी परमिट फॉर रूम, वो मुझे रूम के लिए परमिट कर देंगे। राम विल लेट मी टीच, राम मुझे पढ़ाने देगा। जैसे कई बार होता है कि शैतानी कर रहे हैं या नहीं मन कर रहा है, तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर वो अपन को वहां पे बोलना है कि राम विल लेट मी टीच, राम मुझे पढ़ाने देगा। ठीक है, वी विल लेट हिम कम इन द क्लास, हम उसे क्लास में आने देंगे, उसको परमिट कर देंगे। बाई चांस कोई लेट हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसको परमिट नहीं करते, तो यहाँ पे बोलेंगे वी विल लेट हिम कम इन द क्लास। अब गाइज ये तो एकदम अफर्मेटिव हो गया, लेकिन निगेटिव की बात आएगी तो वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। विल के बाद में, विल मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो विल के एकदम से बाद में अपन क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। देखेंगे वो भी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। आई विल नॉट लेट यू डू वर्क, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। यू विल नॉट लेट हिम रीड, तुम उसे, देखो हिम आया ना, लड़का है ना, तो तुम उसे पढ़ने नहीं दोगी। कई बार होता है बच्चे को ले जाते, नहीं तुम पढ़ने नहीं दोगी, आप जाओ जहां के तहां बैठो। अब अनदर देख लेंगे अपन, तो अपन कैसे देखेंगे, शी विल नॉट लेट देम प्ले इन द इवनिंग, वो उसे नहीं खेलने देंगी। अब बच्चों को शाम हो गई, अब उसे शाम को वो नहीं खेलने देगी, खेलने देगी, तो शी विल नॉट लेट देम प्ले इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्यों बोला है गाइस, आपको पता है ना, क्योंकि जो वॉवेल साउंड आता है वहां पे अपन द का प्रोनाउंसिएशन दी में लेके आते हैं ना। यहाँ पे छोटी छोटी चीज ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ही विल नॉट लेट हर परमिट टू लर्न इंग्लिश, वो उसे इंग्लिश सीखने के लिए परमिट नहीं करने देंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल नॉट लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो उन्हें
वे हमें प्लेग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। राम विल नॉट लेट मी टीच, राम मुझे नहीं पढ़ाने देगा। वी विल नॉट लेट हिम कम इन द क्लास, ये लेट का बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। वी विल नॉट लेट हिम, हम नहीं करेंगे, करने देंगे, हम नहीं करने देंगे उसको, क्या, कम इन द क्लास, क्लास में नहीं आने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से गाइस निगेटिव और अफर्मेटिव आपका कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में तो आपको पता ही कि यस और नो का आंसर होता है, तो अपन पूछ लेंगे। विल को हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे अपने को यस और नो में आंसर देना है। हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो विल लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन टैग लगा देंगे। गाइस आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि विल लगाया है सामने और आखिर में क्वेश्चन टैग लगाया, इट मींस कि ये क्वेश्चन हो गई होगा, और ये क्वेश्चन भी कौन सा होगा, लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, यस और नो वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो विल शी लेट देम प्ले इन द इवनिंग, विल शी लेट देम प्ले इन द इवनिंग, क्या वो उन्हें प्लेग्राउंड में खेलने देगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। विल ही लेट हर परमिट टू लर्न इंग्लिश, क्या वो उसे परमिट करेगी इंग्लिश सीखने के लिए, या परमिट करेंगे उसको, महिला है कोई, उसको करेगा, ये करेगा क्योंकि ही पुरुष के लिए है, ये महिला के लिए है। विल दे लेट अस प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्या वे हमें प्लेग्राउंड में खेलने देंगे। ठीक है, विल राम लेट मी टीच, क्या राम मुझे पढ़ाने देगा, यस बोलो या नो बोलो बस। विल वी लेट हिम कम इन द क्लास, क्या हम उसे, ही मैंने एक लगा है, क्या हम उसे क्लास में आने देंगे। ठीक है ना, यस और नो। विल ही लेट मी गो टू इन द मैरिज, क्या वह, कोई पुरुष है, क्या वो मुझे शादी में जाने देंगे। ठीक है ना, इसमें परमिशन देंगे। अब ये तो आपके प्रश्न बन गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्यों जाने देगा, कैसे जाने देगा, वेयर जाने देगा, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या पढ़ने देंगे, तब उसके लिए हमको WH फैमिली के मेंबर लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं। वाई विल ही लेट मी परमिट टू गो टू इन द मैरिज, वो क्यों परमिट करेंगे आपको जाने के लिए, है ना, क्यों परमिट करेंगे, कोई रीजन होना चाहिए, आपके मैटरनल साइड पे है, पैटर्नल साइड पे है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट शादी है, तो उसका मीनिंग होगा ना, तो आपने वाई लगा के उसका रीजन बताना है। वाई विल ही लेट मी परमिट, वो मुझे क्यों परमिट कर देंगे टू गो टू, गाय के लिए टू गो टू इन द मैरिज में जाने के लिए वो मुझे क्यों परमिट करेंगे। तो एज इट इज लिखना है, केवल यहाँ वाई लगाना है, आंसर की जगह पे आप बिकॉज लगा करके आंसर को बड़ा कर सकते हो। तो गाइस ये तो मैंने लेट का फ्यूचर के साथ कर दिया है। ऐसे ही कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस लेके आएंगे, यानी हर जगह इसका यूज होता है। तो यहाँ तो आपने लेट का यूज किया, आगे वाले वीडियो में और आगे वाली क्लास में मैं पक्का कंटिन्यूस को लेके आऊंगी, जहाँ पे अपन लेटिंग करेंगे। लेट तो हो गई तीनों फॉर्म, लेकिन लेटिंग हो जाती है आपकी जो फोर्थ ING फॉर्म बोलते हैं जिसको, है ना, तो उसको अपन कल के वीडियो में कवर करेंगे, कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपने इसमें से थोड़ा सा भी कुछ गेन किया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वो लोग भी आपको के समान हेल्प ले सके जिनको वास्तव में इसको सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।